आप लोगों को मेरा नमस्कार। अल्फाजों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक ऐसे योद्धा के बारे में जिसको हमारा इतिहास एक आक्रांता और एक डिस्ट्रॉयर के रूप में याद करता है। बात है सन 1191 ईस्वी की, जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में था, जिसके अंदर मोहम्मद गौरी हार गया और अफगानिस्तान वापस भाग गया। 2 साल के बाद मोहम्मद गौरी फिर लौटा ज्यादा ताकत के साथ में, और उसने पृथ्वीराज चौहान को 1193 में हरा दिया और उसको बंदी बना के अपने साथ ले गया और यहां पर छोड़ गया एक ऐसे व्यक्ति को जिसने हिंदुस्तान में खिलजी डायनेस्टी की नींव रखी। बात कर रहा हूं बख्तियार खिलजी की, जिसके ऊपर ये आरोप है, ये सही भी है, कि उसने नालंदा विश्वविद्यालय को सन 1206 ईस्वी में जला दिया था और इतना जलाया कि वो 3 महीने तक जलता रहा। ऐसा इतिहासकारों का अलग अलग मत है। बात कर रहा हूं सिर्फ बंगाल विजय के बारे में कि किस कॉन्फिडेंस के साथ में बख्तियार खिलजी ने सिर्फ 18 घुड़सवारों के साथ में पूरे बंगाल को जीत लिया। उसने एक स्ट्रेटेजी बनाई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कि कुछ लोग, उन 18 घुड़सवारों में कुछ लोग घोड़े के व्यापारी बन करके राजा लक्ष्मण सेन के पास जाएंगे। जैसा कि उस टाइम का दस्तूर था कि अरब के साथ में अच्छा व्यापार था हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान को उस टाइम सोने की चिड़िया के तौर पर जाना जाता था, और बंगाल एक बहुत समृद्ध प्रदेश था। जब ये 8 घुड़सवार जब वो पहुंचे राजा लक्ष्मण सेन के यहाँ और उन्होंने अपने घोड़ों के बारे में बताना शुरू किया, उसी टाइम बख्तियार खिलजी अपने 10 लोगों के साथ में महल के बाहर खड़ा हुआ था। उसके साथ में कुछ योद्धा थे, वो भी व्यापारी के ही भेष में थे, और उसका हिम्मत, कॉन्फिडेंस और उसका आप स्ट्रेटेजी देखिए कि उसने ये कहा था कि इतने ही लोग जाएंगे और राजा को और दरबारियों को इस बात में फंसा के रखेंगे कि हम घोड़े के व्यापारी हैं और घोड़ों को हम सस्ते दामों पर आपको बेच देंगे, और उसी टाइम हम एक इशारा करेंगे, एक लाल रंग का रुमाल गिरा करके, और वो जो व्यापारी है वो राजा को घेर लेंगे। उसी टाइम हुआ ऐसे ही। जैसे ही राजा ने देखा कि इन लोगों ने घोड़े के दाम बताते बताते तलवारें निकाल ली और कहा कि हमला करो और इन सबको मार दो, और हमारी फौज आ रही है पूरे राज्य पे हमला करने के लिए। और जो बाहर 10 लोग खड़े थे उन्होंने कहा हम आ गए, हम आ गए, अंदर आ गए, और लोग समझे कि शायद पूरी की पूरी फौज आ गई, जबकि 700-800 ही लोग थे जो कि 5 किलोमीटर दूर थे, और उनसे ये कहा गया था कि अगर बात हो, कुछ अगर लगे ऐसा, तो तुमको फौरन हमारी तरफ लौट के आ जाना है। 10 मिनट के अंदर पूरा खेल पलट गया। राजा लक्ष्मण सेन पीछे के दरवाजे से भाग गए और बंगाल पर बख्तियार खिलजी की हुकूमत हो गई। वो बख्तियार खिलजी जिसने कि सिर्फ 18 या 19 साल ही उसकी डायनेस्टी, उसकी हुकूमत रही, लेकिन उसको एक आक्रांता के तौर पे ही हमारा हिंदुस्तान याद रखता है, याद रखा भी जाना चाहिए। उम्मीद है कि बख्तियार खिलजी की ये स्ट्रेटजी आपको और उसका ये कॉन्फिडेंस, ये हौसला पसंद आया होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी जिसके बारे में जितना भी बुरा है, बुरा आदमी भी स्ट्रेटजी बना के ही काम करता है, और हमारा इतिहास बुरे को बुरे के तौर पे और अच्छे को अच्छे के तौर पर याद रखता है। उम्मीद है ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में। अल्फाजों की दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार।